बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब चैनल में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से। यह भी हम यूपी टेट का ही पेपर एक साल का और ले रहे हैं। इसमें देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न आए हैं, क्योंकि आप सिर्फ अगर पर्यावरण सोच करके आप तैयारी करते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वह कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं। इस तरह से यदि आप साइंस और ज्योग्राफी और सामान्य अध्ययन इस तरह से सारे को ध्यान में रख करके तैयारी करते हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस जो वे सही होंगे। अब जैसे आज 2017 यूपी टेट का पेपर है, अब इसको देखते हैं। 1 मार्क का संबंध है, ठीक है। 1 मार्क का संबंध है। 4 ऑप्शन हैं, गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से और उत्पादन से। तो 1 मार्क जो है वह किससे संबंधित है? 1 मार्क देखा जाए तो 1 मार्क संबंधित है गुणवत्ता से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि 1 मार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है और यह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के प्रतीक को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में। तो आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण वह सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। आर्सेनिक जो है वह एक गंधहीन, स्वाद रहित उपधातु है जो पृथ्वी की सतह के नीचे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यदि जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे कई बीमारियां जैसे त्वचा का फटना, त्वचा कैंसर, फेफड़े इत्यादि में कैंसर, इसकी समस्या उत्पन्न होती है। भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के जो भूजल हैं उसमें आर्सेनिक की सांद्रता जो है वह अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। 4 ऑप्शन है, वर्ष 1960 में, 1962 में, 1972 में और 1975 में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। वर्ष 1972 में जो है भारतीय वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। 4 ऑप्शन है इसमें, प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन और स्टरलाइजेशन। तो क्या कहते, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को जो है किण्वन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? अब देखिए, ये आपका पेपर है पर्यावरण का, क्वेश्चन आ गया संविधान से, ठीक है। तो किससे लिया गया है मौलिक कर्तव्यों को? 4 ऑप्शन हैं इसके, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और यूएसआर। किससे लिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 51, इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को। तो किसको कहते हैं? सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका जो है किसको कहते हैं? ध्रुव तारा जो है वह ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। इस क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में क्वेश्चन 2013 में आया था। हम आपसे उस पर कई ठो क्वेश्चन बताए थे, यदि आपको ध्यान होगा। जून 2013 का जब आप पर्यावरण का पढ़ेंगे तो उसमें हम इसके बारे में बहुत अच्छे से बताए हैं, लेकिन फिर भी इसमें भी बताते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ वर्ष 1973 में किया गया था। बाघों की घटती हुई संख्या को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 9 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है। 4 ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम में और उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा, उत्तराखंड में, ठीक है। फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय पार्क है जो उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या होती है। 4 ऑप्शन हैं, 305, 375, 206 और 175। बहुत ही आसान है, आप इसे कर लेंगे। 206 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, एम्स्टर्डम में स्थित है, ठीक है। यह जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल पर्यावरण चेतना या जागरूकता से संबंधित एक विश्वव्यापी आंदोलन है और एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में वैंकूवर, कनाडा के वैंकूवर में हुआ था और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं अपचय होता है। 4 ऑप्शन है इसका, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है किसका अपचयन होता है? तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा, जल NADP, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं और पौधे भोजन बनाने के लिए सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से खनिज लवण प्राप्त करते हैं। इस अभिक्रिया के दौरान जो है जल एवं ऑक्सीजन मुक्त होती है और प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल H2O का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन करता है। NADP का अपचयन करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? 4 ऑप्शन है, यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो इसमें कौन सा सही होगा? यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वह इसका सत्य नहीं होगा, क्योंकि LPG एक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है और यह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करती है। यह एक स्वच्छ ईंधन के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, प्रजातियों की रचना है, किसने इस रचना को दिया है? अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की और रॉबर्ट हुक की। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, चार्ल्स डार्विन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा अवस्थित है 23.5 अंश उत्तरी, 23.5 अंश, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 23.5 अंश दक्षिणी और 23 अंश जो है साउथ यानी दक्षिणी अक्षांश। तो इसमें से हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश जो है भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश पर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। मकर रेखा पृथ्वी की दक्षिणतम अक्षांश रेखा है जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है, ठीक है। और ये यन जो यदि देखा जाए 23.5 अंश यन की बात, यदि नॉर्थ की बात की जाती है तो ये कौन है? ये कर्क रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? यह हेग में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रधान न्यायिक संस्था है जिसकी स्थापना 1945 में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के द्वारा की गई है और इसका मुख्यालय जो है हेग में अवस्थित है, ठीक है। 1946 से इसने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया था और इसमें सामान्य सभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कितने न्यायाधीश चुने जाते हैं? तो 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं और इनका कार्यकाल जो होता है वह कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल जो होता है वह 9 वर्ष का होता है, ठीक है। तो इस तरह से कई क्वेश्चन बन गए। 9 वर्ष जो है कार्यकाल होता है और न्यायाधीश की संख्या जो होती है वह कितनी होती है?
सामान्य सभा के द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। स्थापना 1945 में हुई थी, ठीक है, और कार्य करना प्रारंभ हुआ था 1946 में। तो इस तरह से, और इसका जो मुख्यालय है वह है हेग में। तो कितने क्वेश्चन बन गए आपके? 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो इस तरह से आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका दूसरा पार्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।